ब्रह्म से शिव बाबा पधारे, बोलते ध्वनियों। ब्रह्म से शिव बाबा पधारे, बोलते ध्वनियों। ब्रह्म मुख से मधुर वाणी, बोलते ध्वनियों। ब्रह्म से शिव बाबा पधारे, ओम ओम। ओम की इस मधुर ध्वनि से किया परिवर्तन, प्रेम शांति सिखा के बदला सभी का जीवन। आदि देव प्रजापिता श्री बोलते ध्वनियों। ब्रह्मा मुख से मधुर वाणी, बोलते ध्वनियों। ब्रह्म से शिव बाबा पधारे, ओम ओम। सोहनी सूरत मोहनी मूरत, ज्ञान के मोती। भव्य मुख पर चंद्रमासी, चमकती ज्योति। दिव्य दर्शन दिव्य वाणी, बोलते ध्वनियों। मुख से मधुर वाणी, बोलते ध्वनियों। ब्रह्म से शिव बाबा पधारे, ओम ओम। विश्व में थी पाप की जब घटा छाई, तब विभूति आप जैसी धरती पे आई। एक तार में बंध के सारे, बोलते ध्वनियों। मुख से मधुर वाणी, बोलते ध्वनियों। ब्रह्म से शिव बाबा पधारे, बोलते ध्वनियों। ब्रह्मा मुख से मधुर वाणी, बोलते ध्वनियों। ब्रह्म से शिव बाबा पधारे, ओम
ओम शांति। ओम शांति। सतगुरुवार की गुड मॉर्निंग। सतगुरु बाबा की सबसे बड़ी श्रीमत क्या है? सबसे बड़ी श्रीमत बाबा कहे, देह सहित देह के सर्व संबंधों को भूल पावन बन मुझे याद करो। देह से देह के सर्व संबंधों को भूल पवित्र बन मुझे याद करो, तो तुम मेरे घर आ जाएंगे और तुम पावन बनेंगे और मेरे घर आ पहुंच जाएंगे। ये सबसे बड़ी श्रीमत है, क्योंकि मैं आया हूँ तुम बच्चों को लेने के लिए। इसलिए बाबा कहते ये याद ही एक ऐसा मूल आधार कहो पवित्र बनने का है, और कोई उपाय नहीं है। मेरे घर आना है तो पवित्र बन के आना है, पर उसके लिए मुझे याद करो। बाबा की याद में बैठते हो सवेरे सवेरे आकर, लेकिन लाचारी हालत में मत बैठो। लाचारी, हाँ बाबा ने कहा इसीलिए बैठे हैं, लेकिन प्रेम से याद करो, सच्चे दिल से याद करो। तो जहाँ प्रेम है, सच्चा दिल है, सर्व संबंध है, तो वहाँ तो याद ठहरेगी। बाबा कहते फिर भी अगर बच्चे कहते हैं मन नहीं लगता, मन नहीं लगता, याद नहीं रहती, बहुत व्यर्थ संकल्प आते हैं, तो कल भी जैसे बाबा ने कहा, हाँ बहुत विकर्म किए हुए हैं, बहुत विकर्म किए हुए हैं, इसीलिए वो जो विकर्मों का बोझ है वो याद करने नहीं देता है, और व्यर्थ संकल्प बहुत आते रहते हैं, योग ठहरता नहीं है, देह अभिमान है। तो बाबा कहते ये सब हटे तब तो सहज याद भी ठहरे। तो आज भी बाबा की मुरली में याद याद याद, और उसके लिए मेहनत करनी है। आज 24/11/2022 है। मीठे बच्चे, तुम्हें श्रीमत पर पूरा पूरा ध्यान देना है। बाप का फरमान है, सबसे बड़ी श्रीमत फरमान के रूप में बाप का फरमान है, बच्चे मुझे याद करो और नॉलेज को धारण कर दूसरों की सेवा करो। याद भी करो, नॉलेज भी धारण करो और दूसरों की सेवा भी करो, और श्रीमत पर भी पूरा पूरा चलो। प्रश्न है, बाबा बच्चों की उन्नति के लिए कौन सी राय बहुत अच्छी देते हैं? कैसे होगी बच्चों की उन्नति? तो कौन सी राय उसके लिए बहुत अच्छी देते हैं? उत्तर, मीठे बच्चे, क्या राय दी होगी बाबा ने अपनी उन्नति करने लिए? मीठे बच्चे, अपना हिसाब किताब रखो, माना पोता मेल रखो। मैं कितना समय बाबा को याद करता हूँ, कैसी मेरी याद है, कैसी धारणा है, जब इसको बाबा चार्ट कहते हैं। तो मीठे बच्चे अपना हिसाब किताब यानी पोता मेल रखो। अमृत वेले प्यार से याद करो, लाचारी याद में नहीं बैठो। श्रीमत पर देही अभिमानी बन पूरा पूरा रहम दिल बनो, तो बहुत अच्छी उन्नति होती रहेगी।
सेवा करने लिए भी रहम दिली चाहिए, अपनी उन्नति के लिए भी अपने ऊपर रहम दिली चाहिए। तो मीठे बच्चे, अपना हिसाब किताब पोता मेल रखो और अमृत वेले प्यार से याद करो, लाचारी याद में नहीं बैठो। श्रीमत पर देही अभिमानी बन, पूरा पूरा रहम दिल बनो तो बहुत अच्छी उन्नति होती रहेगी। दूसरा प्रश्न है, याद में विघ्न रूप कौन बनता है? याद में विघ्न रूप कौन बनता है? उत्तर, पास्ट में जो विकर्म किए हुए हैं वही याद में बैठने समय विघ्न रूप बनते हैं। अभी बहुत विकर्म किए हो तो वो विकर्म जैसे याद आएंगे ना, इस जन्म के तो याद है ही है, क्या मैंने पाप किए हैं तो वो याद आएंगे, तो वो विघ्न बन जाता है बाबा की याद में। तुम बच्चे याद में बाप का आह्वान करते हो, माया भुलाने की कोशिश करती है। तुम याद का चार्ट रखो, मेहनत करो तो माला में पिरोए जाएंगे। गीत है, तू प्यार का सागर है। फिर बाबा ने एक मुरली में कहा था, गीत में आता ना, तेरी एक बूंद के प्यासी हम। तो बाबा कहे बूंद के प्यासी क्यों बनना है? वो तो भक्ति मार्ग में हम कहते थे, अभी तो बाबा कहते हैं सारा सागर पी जाओ ना। कौन क्यों बाबा? हाँ, बाबा ने तो पूरा सागर खोल दिया है, ज्ञान का सागर, शांति का सागर, सब पी जाओ, सब धारण कर लो, बूंद केवल क्यों? ओम शांति। यहाँ जब बैठते हो तो बाबा की याद में बैठना है। अब मधुबन में या कहीं भी बैठते हैं, याद में बैठते हैं, फिर बाबा आते हैं तो बाबा की मुरली तो बाबा आके सुनाते, लेकिन उसके पहले बाबा का आह्वान करते हैं। यहाँ जब बैठते हो तो बाबा की याद में बैठना है। माया बहुतों को याद करने नहीं देती क्योंकि देह अभिमान है। कोई को मित्र संबंधी, कोई को खान पान आदि क्या क्या याद आता रहता है। आता है ना, माताओं को आता है ना, आज क्या खाना बनाना है, घर में होंगे तो एक ख्याल चलेंगे आज बच्चों को क्या देना है, पति को क्या देना है, तो बुद्धि चलती है। पर जब बाबा की याद में बैठते हो तो बाबा के और तरफ बुद्धि नहीं जानी चाहिए। कोई को मित्र संबंधी, कोई को खान पान आदि क्या क्या याद आता रहता है। यहाँ जब आकर बैठते हो, बाबा के आने से पहले, मुरली से पहले, यहाँ जब आकर के बैठते हो तो बाप का आह्वान करना चाहिए। अब दीदी आएगी, बहन जी आएंगी, मुरली सुनाएंगी, वो नहीं, बाबा का आह्वान करना है, क्योंकि मुरली तो बाबा की सुनाएंगे। तो यहाँ जब आकर बैठते हो तो बाप का आह्वान करना चाहिए। जैसे जब लक्ष्मी की पूजा होती है तो लक्ष्मी का आह्वान करते हैं। लक्ष्मी कोई आती नहीं है, वो तो आह्वान करते हैं, पर आती ऐसे थोड़ी लक्ष्मी आ जाएगी। यहाँ भी कहा जाता है तुम बाप को याद करो अथवा आह्वान करो, बात एक ही है। याद करना, आह्वान करना, बात एक ही है। याद से विकर्म विनाश होंगे, धारणा नहीं हो सकती है क्योंकि विकर्म बहुत है। बाप को भी याद नहीं कर सकते हैं। जितना बाप को याद करेंगे उतना विकर्माजीत निरोगी बनेंगे। है बहुत सहज। एक तरफ बाबा कहते सहज है, फिर बाबा कहते मेहनत है, पर मेहनत क्यों है? क्योंकि बहुत विकर्म का बोझा है। तो बाबा कहते है बहुत सहज, परंतु माया अथवा पास्ट के विकर्म सामने आते हैं जो याद में विघ्न डालते हैं। तो बाप कहते हैं तुमने ही आधा कल्प अयथार्थ रीति से याद किया, देह अभिमान में रहकर याद किया और स्वार्थवश याद किया, है ना।
हाँ ये दो भगवान से मांगा ही और क्या किया, ये अपनी ग्लानि की, बाप की महिमा की। तो ये बाबा कहते ये अयथार्थ याद है। तो तुमने आधा कल्प अयथार्थ रीति से याद किया, अभी तो तुम प्रैक्टिकल में आह्वान करते हो, क्योंकि तुम जानते हो कि बाबा आया हुआ है। ये मुरली हम किसकी सुन रहे हैं? भगवान उवाच। तो इसीलिए बाबा आया हुआ है। परंतु ये याद की आदत पक्की हो जानी चाहिए। तुमको एवर निरोगी बनने के लिए अविनाशी सर्जन दवाई देते हैं। कौन सी हमारी दवाई? हाँ, अविनाशी सर्जन कौन सी दवाई देते हैं? क्या बनने लिए? निरोगी बनने लिए, एवर निरोगी। तुमको एवर निरोगी बनने के लिए अविनाशी सर्जन दवाई देते हैं कि मुझे याद करो। हाँ, तो बाबा कहते हैं मुझे याद करो, फिर तुम मेरे से आकर के मिलेंगे। बाबा से मिलना है ना, कहाँ मिलेंगे? परम धाम में मिलेंगे। तो मेरे से आकर मिलेंगे। मेरे द्वारा मेरे को याद करने से ही तुम मेरा वर्षा पाएंगे। मेरे द्वारा मेरे को याद करने से ही तुम मेरा वर्षा पाएंगे। बाप और स्वीट होम को याद करना है। जहाँ जाना है वहाँ वो बुद्धि में रहता है। घर जाना है तो घर बुद्धि में रहता है। बाप वहाँ से आकर सच्चा पैगाम देते हैं और कोई भी ईश्वरीय पैगाम नहीं देते हैं। भले वो धर्म पिताओं को मैसेंजर कहते हैं, लेकिन सच्चा ईश्वरीय पैगाम बाबा कहते हैं मैं ही देता हूँ। और वो कौन सा पैगाम है? दे से दे के सब संबंधों को भूल, मुझे याद करो तो तुम पवित्र बन मेरे घर पहुँचेंगे। तो ये सबसे बड़ा पैगाम कहो या सबसे बड़ी श्रीमत कहो, बाबा देते हैं। तो बाबा कहते हैं बाबा वहाँ से आकर सच्चा पैगाम देते हैं और कोई भी ईश्वरीय पैगाम नहीं देते। वो तो यहाँ स्टेज पर पाठ बजाने आते हैं और धर्म पिताएं, और ईश्वर को फिर जैसे जन्म लेते जाएंगे तो वो तो भूल जाते हैं ईश्वर को। लक्ष्मी नारायण भी यहाँ आते हैं तो ईश्वर का पता नहीं रहता। अब आप सोचो, लक्ष्मी नारायण सतयुग में जैसे आएंगे सृष्टि पर तो उनको ईश्वर का तो कुछ भी पता नहीं है। चलो द्वापर युग से धर्म पिताएं परमात्मा की याद दिलाते हैं, लेकिन फिर क्यों याद दिलाना पड़ता है? क्योंकि सृष्टि रजो स्थिति में आ गई है। सतयुग में तो ज़रूरत ही नहीं है, इसीलिए वो याद ही नहीं करते देवताएं। तो बाबा कहते हैं लक्ष्मी नारायण यहाँ आते हैं तो ईश्वर का पता नहीं रहता। उनको भी पैगंबर तो नहीं कह सकते हैं, ये तो मनुष्यों ने नाम लगा दिए हैं। धर्म पिताओं को पैगंबर कहना, ये नाम लगा दिए हैं। वो आते ही है पाठ बजाने, वो धर्म पिताएं, वो याद कैसे करेंगे? उनको पाठ बजाते बजाते पतित बनना ही है, धर्म पिताओं को भी। फिर अंत में पतित से पावन बनना है सबको। वो तो बाप ही आकर के बनाते हैं पतित से पावन। बाप की याद से ही पावन बनना है। बाप कहते हैं बच्चे मेरे पास पावन बनाने का एक ही उपाय है। मैं ही बनाता हूँ पर वो एक ही उपाय है, ऐसे नहीं कई उपाय बाबा बताएंगे पावन बनने के। मेरे पास एक ही उपाय है पावन बनाने का। देह से जो भी देह के संबंध है उनको भूल जाना है अगर पावन बनना है तो। तुम जानते हो मुझ आत्मा को बाप को याद करने का फरमान मिला हुआ है। उस पर चलने वाले को ही, इस फरमान को मानने वाला, इस पर चलने वाले को ही फरमान बरदार कहा जाता है। अगर इस फरमान को नहीं मानते मना, फरमान बरदार नहीं है। जो कम याद करते हैं
उनका क्या हाल होगा? जो कम याद करते हैं वो कम फरमान बरदार है। फरमान बरदार पद भी ऊंचा पाते हैं। बाबा का एक फरमान है याद करो, फिर दूसरा फरमान है नॉलेज को धारण करो। याद नहीं करेंगे तो सजाएं बहुत खानी पड़ेगी। स्वदर्शन चक्र फिराते रहेंगे तो धन बहुत मिलेगा। ज्ञान रत्न है ना, स्वदर्शन चक्र माना ज्ञान रत्न। फिराते रहेंगे, बुद्धि में मनन चिंतन करते रहेंगे तो बाबा कहते हैं बहुत धन मिलेगा, भविष्य में वो सच्चे रत्न बन जाएंगे। भगवान वाच मेरे द्वारा मुझे भी जानो और सृष्टि चक्र के आदि मध्य अंत को भी जानो। ये दो बातें मुख्य है, बाप का परिचय और सृष्टि चक्र के आदि मध्य अंत का परिचय। ये दो बातें मुख्य है जिस पर ध्यान देना है। श्रीमत पर पूरा ध्यान देंगे तो ऊंच पद पाएंगे। फिर रहम दिल भी बनना है, सबको रास्ता बताना है, सबका कल्याण करना है। मित्र संबंधियों आदि को भी सच्ची यात्रा पर ले जाने की युक्ति रचनी है। चैरिटी बिगिंस एट होम बाबा कहते हैं, घर वाले रिश्तेदार संबंधी उन सब की भी सेवा करनी है। तो बाबा कहे सच्ची यात्रा पर ले जाने की युक्ति रचनी है मित्र संबंधियों आदि को भी। अब वो है जिस्मानी यात्रा, ये है रूहानी यात्रा। यात्रा पर जाता है कोई तो अकेला थोड़ी जाएगा, वो कहेगा आपको चलना है, मैं जा रहा हूँ हरिद्वार, आपको चलना है, मैं जा रहा हूँ गंगोत्री जमुनोत्री 4 धाम की यात्रा करने, आपको चलना है। तो एक टोली संगठन बना करके जाते हैं। तो यहाँ भी बाबा कहते हैं मित्र संबंधियों की सेवा करो और उनको याद की यात्रा सिखाओ, क्योंकि सबको जाना है घर। तो बाबा कहते हैं ये वो है जिस्मानी यात्रा, ये रूहानी यात्रा। ये स्पिरिचुअल नॉलेज कोई के पास नहीं है, वो है सब शास्त्रों की फिलॉसफी। जो भी सुनाते हैं भक्ति मार्ग में वो शास्त्रों की फिलॉसफी है। ये है रूहानी नॉलेज। सुप्रीम रूह ये नॉलेज देते हैं रूहों को। रूहों को ही वापस ले जाना है, शरीरों को थोड़ी ले जाएंगे। इसीलिए रूह ही जाएंगे, तो रूहों को ये ज्ञान दे रहे हैं बाबा। रूहों को ही वापस ले जाना है। अमृत वेले जब आकर बैठते हो तो कोई तो लाचार ही आकर बैठते हैं। हाँ, बाबा ने कहा इसीलिए उठना पड़ता है, ऐसे कहते हैं। तो लाचारी आकर बैठते हैं, उन्हों को अपनी उन्नति का कुछ भी ख्याल नहीं है। ये तो बाबा की याद में कितना प्यार से बैठ याद करना है, तब विकर्म विनाश होंगे। इसलिए नहीं बाबा ने कहा है चलो उठते हैं, लाचारी नहीं। तो बाबा कहते कोई तो लाचारी आकर बैठते हैं, उन्हों को अपनी उन्नति का कुछ भी ख्याल नहीं है। बच्चों में देह अभिमान बहुत है, जो लाचारी करते हैं ना, तो बाबा कहते हैं इसका मतलब देह अभिमान बहुत है। देही अभिमानी हो तो रहम दिल बन श्रीमत पर चले, अपने ऊपर रहम करे तो श्रीमत पर चले। बाप कहते हैं अपना चार्ट लिखो, कितना समय याद करते हैं, चार्ट लिखो। आगे चार्ट रखते थे, अच्छा बाबा को न भेजो, अपने पास तो रखो। जैसे नहीं बाबा को भेजना है, हर चीज़ अपने पास तो रखो। अपनी शक्ल देखनी है, चार्ट से अपनी शक्ल का पता चलेगा ना, सीरत का वो चेहरा तो उस आईने में पता चलता है, लेकिन चार्ट से आत्मा का चेहरा पता चलता है। तो अपनी शक्ल देखनी है। हम लक्ष्मी को वरने लायक बने हैं। व्यापारी लोग अपना पोता मेल रखते हैं, कोई कोई तो सारे दिन की दिनचर्या भी रखते हैं। आज सारा दिन मैंने क्या किया वो भी लिखते हैं। हॉबी होती है लिखने की। ये बाबा बहुत अच्छी राय देते हैं कि अपना हिसाब किताब रखो, पोता मेल रखो, याद का चार्ट रखो। कितना समय याद किया, कितना समय किसको समझाया,
ऐसा चार्ट रखें तो बहुत उन्नति हो जाए। बाबा मम्मा को तो नहीं लिखना है, हाँ लिख करके बाबा मम्मा को भेजना है, बाबा को इसलिए लिख रहे हैं नहीं, बोले अपने लिए रखो। माला के दाने जो बनते हैं उन्हों को पुरुषार्थ बहुत करना है। बाबा ने कहा ब्राह्मणों की माला अभी नहीं बन सकती है, तो कब बनेगी ब्राह्मणों की माला? बनेगी या बनेगी नहीं? बाबा कहते अंत में बनेगी। जब अंत होगा, सबकी रिजल्ट आउट होगी, तब ब्राह्मणों की माला, फिर वही ब्राह्मणों की माला सो रुद्र माला बन जाएगी। तो बाबा कहते अंत में बनेगी जब रुद्र माला बनेगी। ब्राह्मणों की माला तो बदलती रहती है, आज 3-4 नंबर में है, कल लास्ट 16,108 में चले जाते हैं, एकदम आखिरी नंबर। कोई गिरते हैं तो बिल्कुल दुर्गति को पा लेते हैं। माला से तो गए, अब कोई विकार में गए तो माना दुर्गति को पाया, तो वो माला से तो गए, प्रजा में भी चंडाल जाकर बनते हैं। एकदम लोएस्ट जो ग्रेड है वो चंडाल, वो भी प्रजा की चंडाल। राजाओं के भी चंडाल होते हैं, प्रजा के भी चंडाल होते हैं, प्रजा में भी चंडाल जाकर बनते हैं। अगर माला में पिरोना है तो मेहनत करो। बाबा सबके लिए बहुत अच्छी राय देते हैं। भल गूंगा हो, कोई को भी इशारे से बाबा की याद दिला सकते हैं। यहाँ पहले एक आता था, माउंट आबू में रहता था, गूंगा, रोज आता था क्लास में, और पता नहीं गूंगों को लेके भी आता था और म्यूजियम समझाता था। कैसे समझाता था? अब बोल तो आवाज़ तो नहीं निकलती थी, पर गूंगा था और इशारे से सब कुछ करता था। तो देखो बाबा कहते भल गूंगा हो, कोई को भी इशारे से बाबा की याद दिला सकते हैं। अंधे लूले कैसे भी हो, तंदुरुस्त से भी ज्यादा ऊंच पद पा सकते हैं। सुना, लूले लंगड़े, हाँ भले गूंगे हैं, बहरे हैं। कल एक माता आई मेरे पास, कहती इनके 3 बेटे हैं, बड़े बड़े, और तीनों ही मेंटली रिटार्डेड, मेंटली तीनों ही। ये तो बड़ा हिसाब किताब है। एक तो चल ही नहीं पाता, इतना बड़ा हो गया, 20 साल का हो गया, उठाना पड़ता है, चल ही नहीं पाता है। दूसरे तीनों ही मेंटली रिटार्डेड और फिजिकली भी, दोनों ही। तो ये तो बड़ा हिसाब किताब। तो बाबा कहते हैं, तो फिर मेरे को फोटो दिखा के कहते बहन जी इनको दृष्टि दो, बहन जी इनको सकाश दो, और क्या कर सकते, पर हिसाब किताब तो कड़ा है ना। तो बाबा कहते हैं सेकंड में जीवन मुक्ति, अंधे लूले कैसे भी हो, तंदुरुस्त से भी ज्यादा ऊंच पद पा सकते हैं। सेकंड में जीवन मुक्ति गाई हुई है, बाबा का बना और वर्षा मिल गया। उनमें नंबरवार पद है, बच्चा पैदा हुआ, वर्षे का हकदार बन गया। यहाँ तुम हो मेल्स बच्चे, सब आत्माएं मेल बच्चे हैं ना, बच्चा बच्चा, बाबा बच्ची बच्ची नहीं कहते, बच्चे बच्चे। यहाँ तुम हो मेल्स बच्चे, बाप से वर्षा पाने का, हाँ वर्षा का हक लेना है। मेल्स को पूरा हक है, फीमेल थोड़ा वो सोचती है पता नहीं पिता से कितना मिलेगा। तो बाबा कहते हैं बाप से वर्षा का हक लेना है, सारा मदार पुरुषार्थ पर है। फिर कहते हैं कल्प पहले भी हार खाई होगी, अगर नहीं जीत पा रहे हैं माना कल्प पहले भी हार खाई होगी। बॉक्सिंग है ना, पांडवों की थी माया रावण के साथ लड़ाई। कोई तो पुरुषार्थ कर विश्व के मालिक डबल सिरताज बनते हैं, और कोई फिर प्रजा में भी नौकर चाकर बनते हैं। सभी यहाँ पढ़ रहे हैं, राजधानी स्थापन हो रही है, अटेंशन आगे वाले दाने तरफ जाएगा। अब राजधानी स्थापन हो रही है, जो लास्ट मणका है उस पर थोड़ी ध्यान जाएगा, जो पहले नंबर के मणके हैं उन पर ही सबका ध्यान जाएगा। अटेंशन आगे वाले दानों तरफ जाएगा। 8 दाने कैसे चल रहे हैं,
पुरुषार्थ से मालूम पड़ जाता है, ऐसे नहीं अंतर्यामी है तो इसलिए सबके दिल को जानते हैं। बाबा को क्या पड़ी है सबके दिलों को जानने की, हर एक का अपना अपना हिसाब किताब कर्मों का खाता, उनको तो उसका तो फल मिलना ही है। तो बाबा कहते हैं ऐसे नहीं अंतर्यामी है, सबके दिलों को जानते हैं नहीं, जानी जाननहार अर्थात नॉलेजफुल, ज्ञान का सागर, सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानते हैं। बाकी एक एक के दिल को थोड़ी रीड करेंगे, अभी इस समय ये क्या सोच रहा है और वो मैं उसको पढ़ सकूं। बाबा कहते ज़रूरत ही नहीं है और न ही करना चाहिए, कभी ऐसा संकल्प भी नहीं करना चाहिए। अब उसके अंदर विकारी संकल्प है तो वो मेरे अंदर भी आ जाएगा, इसलिए कभी ये सोचना भी नहीं चाहिए। तो बाबा कहते हैं बाकी एक एक के दिल को थोड़ी रीड करेंगे। मुझे थॉट रीडर समझा है भगवान को, सबका जो मन में चल रहा है वो बाबा सुनता है। तो मुझे थॉट रीडर समझा है, वास्तव में मैं जानी जाननहार अर्थात नॉलेजफुल हूँ। सृष्टि के आदि मध्य अंत की मेरे पास नॉलेज है। लेकिन फिर बाबा कई बार ये भी कहते हैं, हाँ बाबा सब देख रहे हैं, बाबा के पास बहुत बड़ी टीवी है, हर एक क्या क्या कर रहा है बाबा सब देख रहे हैं। तो बाबा तो राजू रमजबाज है, हाँ दोनों बातें हैं, इसलिए कोई न समझे बाबा को पता नहीं चलता है। तो बाबा कहते हैं वास्तव में मैं जानी जाननहार अर्थात नॉलेजफुल हूँ। सृष्टि के आदि मध्य अंत को मेरे पास नॉलेज है। ये चक्र फिर से कैसे रिपीट होता है, मैं उस रेपिटेशन के राज को जानता हूँ। ये ज़रूर मैं जानता हूँ कैसे रिपीट होता है ये ड्रामा। वो सब राज तुम बच्चों को समझाता हूँ। हर एक समझ सकते हैं कि परमात्मा कौन है और कितनी सर्विस करते हैं। खुद को भी देख सकते हैं और बाबा तो देख ही रहे हैं। तो हम तो परमात्मा कौन है और कितनी सर्विस करते हैं, हम कितनी सर्विस करते हैं। बाकी बाबा एक एक के दिल को जानने का धंधा नहीं करते हैं। बाबा ने एक बार मुरली में कहा था, सारी दुनिया में इस समय लोगों के मन में क्या चल रहा है, विकारों के वशी है सारे, तो विकारों के वशी संकल्प चलेंगे, वही बैठ कर के मैं देखता रहूँगा या सुनता रहूँगा क्या। तो बाकी बाबा एक एक की दिल को जानने का धंधा नहीं करते। वो चैतन्य मनुष्य सृष्टि का बीज नॉलेजफुल है, जानी जाननहार है। तो ये जानी जाननहार अक्षर बहुत पुराना है, भक्ति में कहते हैं। हम तो जो नॉलेज जानता हूँ वो तुमको पढ़ाता हूँ, बाकी तुम क्या क्या करते हो वो सारा दिन बैठ देखूंगा क्या। और काम धंधा नहीं है क्या बाबा को जो यही बैठ देखेगा। कई लोग आते ना कहते हैं बहन जी लोग क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे। अरे लोगों को फुर्सत कहाँ है ये सब आपको देखने की या आपकी बातें सोचने की, उनको अपने ही प्रॉब्लम्स बहुत है। और फिर बाद में पता चलता है तो वो किसी को तो पता भी नहीं चला। और मैं यही सोच रही हूँ लोग क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे, लोक लाज में ही फंसे रहते हैं। अब लोक लाज में फंसे रहेंगे तो अपनी उन्नति भी नहीं कर सकेंगे। लोग क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे। भगवान क्या कहते हैं वो नहीं सोचते, लोग क्या कहेंगे। तो इसीलिए बाबा कहते हैं बाकी तुम क्या क्या करते हो वो सारा दिन बैठ देखूंगा क्या। मैं तो सहज राजयोग ज्ञान सिखलाने आता हूँ। बाबा कहते हैं बच्चे तो बहुत हैं, बच्चे ही पत्र आदि लिखते हैं और मैं भी बच्चों के आगे ही प्रत्यक्ष होता हूँ। फिर वो सगा है व लगा है सो फिर मैं समझ सकता हूँ। शिव बाबा समझ सकते हैं ये जो बच्चा मेरे सामने आया ये सगा बच्चा है या लगा बच्चा है, सौतेला है या मातेला है। जो आज्ञाकारी होगा वो तो मातेला होगा, वो सगा होगा, और जो आज्ञाकारी नहीं है वो तो जैसे सौतेला होगा या के बाबा। तो बाबा कहते हैं बच्चे तो बहुत हैं,
बच्चे ही पत्र आदि लिखते हैं और मैं भी बच्चों के आगे प्रत्यक्ष होता हूँ। फिर वो सगा है व लगा है, सो फिर मैं समझ सकता हूँ। हर एक की पढ़ाई है, पढ़ाई से बाबा जान जाते हैं। श्रीमत पर सभी को एक्ट में आना है, कल्याणकारी बनना है। तुम जानते हो बृहस्पति को वृक्षपति डे भी कहा जाता है। आज बृहस्पतिवार है ना, तो वृक्षपतिवार भी कह सकते हैं। शिव बाबा बीज रूप है तो बृहस्पति का वार है। बृहस्पति की दशा सबसे ऊंची मानी जाती है। तो तुम जानते हो बृहस्पति को वृक्षपति डे भी कहा जाता है। वृक्षपति सोमनाथ भी ठहरा, शिव भी ठहरा। वैसे तो सोमवार शिव का दिन मानते हैं, लेकिन बृहस्पतिवार माना वृक्षपति का वार। तो बृहस्पति की दशा वो सबसे ऊंची दशा, और इसलिए शिव बाबा का ये भी दिन है। बच्चों को बहुत करके गुरुवार के दिन स्कूल में बिठाते हैं, गुरु भी करते हैं। तुमको सोमनाथ बाप पढ़ाते हैं। तो सोमनाथ और सोमवार, हाँ, सोम माना चंद्रमा, तो चंद्रमा की जो चांदनी वो सोम, वो अमृत, अमृत है ये। तो बाबा कहते हैं सोमनाथ बाप पढ़ाते हैं। रुद्र भी सोमनाथ को कहते हैं रुद्र ज्ञान यज्ञ रचा। यह एक ही यज्ञ चलता है। किसने रचा है? रुद्र ने ये ज्ञान यज्ञ रचा है। तो बाबा कहते हैं ये एक ही यज्ञ चलता है जिसमें सारी पुरानी दुनिया की सामग्री स्वाहा होनी है। तत्व भी उथल पाथल में आ जाते हैं। अब कैसे सारी सामग्री इस यज्ञ में स्वाहा होनी है? प्रकृति भी सारी उथल पाथल होगी ना। भूकंप आता है तो क्या होता है? सब ऊपर का नीचे चला जाता है, और कई बार नीचे का ऊपर आ जाता है। यहाँ उथल पाथल होती रहती है। तो बाबा कहे तत्व भी उथल पाथल में आ जाते हैं, सब इसमें स्वाहा हुए हैं। सामने महाभारत लड़ाई भी खड़ी है। ये सब शांति के लिए यज्ञ रचते हैं। उस समय बहुत यज्ञ भी रच रहे होंगे शांति के लिए, तो शांति के लिए यज्ञ रचते हैं। परंतु मटेरियल यज्ञ से शांति हो न सके। मटेरियल यज्ञ में क्या डालेंगे? जव, तिल, घी। और बाबा कहते हैं ये जव, तिल, घी वो स्थूल जव, तिल, घी की बात नहीं है, परंतु तन, मन, धन, ये जव, तिल, घी है जो तुम इस यज्ञ में स्वाहा करते हो, जिससे विनाश की ज्वाला प्रज्वलित होती है और सृष्टि का परिवर्तन होता है। तो बाबा कहते हैं इस यज्ञ से विनाश ज्वाला प्रकट होती है। ये भ्रष्टाचारी दुनिया इसमें स्वाहा होने वाली है। ये सब बच्चों को देखना है, सेवा करनी है ना, ये सब बच्चों को देखना है। देखने वाले, हाँ, अभी स्वाहा होनी है। दुनिया का क्या हाल होगा? अंत में उथल पाथल होगी, सारे पांचों तत्व कहर मचाएंगे। सब बाबा के बच्चों को देखना है, देखना है। हाँ, जो कहते हम देखना चाहते हैं अंत कैसे होता है वो हाथ उठाए। अच्छा, सारे नहीं देखना चाहते हैं। जो समझ उसके पहले ही चले जाएं तो अच्छा है वो हाथ उठाए। उसमें भी नहीं, या जो भी होगा ठीक है, चाहे देखे या ना देखे। कई तो बहुत डरते, कहते हम नहीं देख सकेंगे। बाबा उसके पहले हमको उठा लेना, अपने पास बुला लेना। और कोई कहते हम देखेंगे अंत में कैसे विनाश होता है, और तो देखेंगे भी। और विनाश में हम भी तो चाहेंगे ना, हम थोड़ी रह जाएंगे, सबको जाना है। तो बाबा कहते हैं हाँ, ये भ्रष्टाचारी दुनिया इसमें स्वाहा होने वाली है। ये सब बच्चों को देखना है। हाँ, कैसे ये सब होता है। देखने वाले बड़े महावीर चाहिए जो अंत देख सके। मनुष्य तो हाय हाय करेंगे। तुम्हारे लिए लिखा हुआ है
तुम हाय हाय नहीं करेंगे, तुम खुशी से वाह वाह करके वापस घर जाएंगे। तो तुम्हारे लिए क्या लिखा हुआ है? मिरुआ मौत, मलूक का शिकार। मिरुआ मौत, मिरु यानी जानवर के लिए मौत है। जब शिकारी शिकार करता है तो बेचारा वो जानवर जिसको तीर लगता है वो उसके लिए तो मौत है, लेकिन शिकारी के लिए वो शिकार है, वो भोजन है, वैसे भी है। तो वो तो खुश होता है कि मुझे एक आहार मिल गया। तो बाबा कहते हैं मिरुआ मौत, मलूक का शिकार। सतयुग में बहुत थोड़े मनुष्य थे, एक धर्म था। अब कलयुग के अंत में देखो कितने मनुष्य हैं, कितने धर्म हैं। ये सब धर्म कहाँ तक चलेंगे? कहाँ तक चलेंगे ये सब धर्म? सतयुग जरूर आना है। अब सतयुग की स्थापना कौन करेंगे? रचयिता बाप ही करेंगे, और तो कोई कर नहीं सकता है सतयुग की स्थापना। कलयुग का विनाश भी सामने खड़ा है। तुम भूल गए हो कि गीता का भगवान कौन है। भगवान ने स्वर्ग की स्थापना की, इसमें लड़ाई आदि की तो बात ही नहीं है। उसने तो माया पर जीत पहनाई है। शिव बाबा ने माया पर जीत दिलाई है, ऐसे नहीं कि कोई और व्यक्तियों पर जीत दिलाई है। इस राज को न समझ उन्होंने असुर और देवताओं की लड़ाई दिखा दी है। वो तो होती नहीं है। कहाँ असुर कलयुग अंत में अभी, और देवताएं सतयुग में वो मिलेंगे ही नहीं जो आपस में लड़े भी, वो तो होती नहीं। तुम बच्चों को बाप द्वारा जो पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर की नॉलेज मिली है, ये स्वदर्शन चक्र तुमको फिराना है। बाप और रचना को याद करना है। कितनी सहज बात है। अब बाबा ने फिर कहा होगा, क्योंकि बच्ची जो रिकॉर्ड बजाती थी ना, तो बाबा उस समय अभी एक सेंटेंस ही बजा, बाबा मुरली शुरू कर देते थे, तो वो रिकॉर्ड बंद कर देती थी। तो फिर बाबा को याद आता था कि बच्ची बैठी है, वो रिकॉर्ड अभी एक ही गीत बजा, एक ही लाइन बजी है। फिर बाबा कहते बच्ची बजाओ बजाओ, हाँ वही गीत बजाओ। तो फिर गीत बजा, तू प्यार का सागर है। फिर बाबा इस पर और आगे बढ़ाते हैं। आज बाबा ने लिखा है, तुम ओशन ऑफ नॉलेज, ओशन ऑफ ब्लिस लिखते हो, बाकी ओशन ऑफ लव भी जरूर लिखना चाहिए। तू प्यार का सागर है ना, तो बाबा ओशन ऑफ लव है। तो तुम बच्चे लिखते हो ज्ञान का सागर, कैसे सब सागर लिखते हो, लेकिन प्रेम का सागर, प्यार का सागर बाबा कहते वो भी लिखना जरूरी है। बाप की महिमा बहुत है, परंतु सर्वव्यापी कहने से बाप की महिमा गुम कर दी है। श्री कृष्ण के लिए भी लिखा है 16,108 रानियां थी। अब जन्माष्टमी के दिन श्री कृष्ण को झूले में झुलाते हैं, परंतु किसको भी ये पता नहीं है कि श्री कृष्ण ही श्री नारायण बनते हैं। राधे फिर लक्ष्मी बनती है, लक्ष्मी ही फिर क्या बनती है? राधे लक्ष्मी बनती है, लक्ष्मी फिर क्या बनती है? लक्ष्मी फिर जगदम्बा बनती है। कल्प के अंत में लक्ष्मी फिर जगदम्बा बनती है। अब ये कोई नहीं जानते, राधे ही लक्ष्मी बनती है, लक्ष्मी फिर कल्प के अंत में जगदम्बा बनती है। बाबा कहते हैं ये कोई नहीं जानते। अब बाप कहते हैं मेरे को जानने से तुम सब कुछ जान जाएंगे। बाबा को जानने से सब कुछ जान जाएंगे, परंतु जो देही अभिमानी नहीं बनते उनको धारणा भी नहीं होती है। मेरे द्वारा मुझे जानने से तुम सबको जान जाएंगे, लेकिन अगर देह अभिमान में है तो कहाँ ज्ञान भी बुद्धि में बैठता है। इसीलिए बाबा कहते हैं परंतु जो देह अभिमान में है, हाँ वो तो उनको तो ज्ञान बुद्धि में बैठेगा नहीं। तो जो देही अभिमानी नहीं बनते उनको धारणा भी नहीं होती है। आधा कल्प तो देह अभिमान चला है,
द्वापर कलयुग देह अभिमान चला है। सतयुग में भी परमात्मा का ज्ञान नहीं रहता है। यहाँ पाठ बजाने आते हैं और परमात्मा को भूल जाते हैं। देवताओं की आत्माएं परम धाम से जैसे सृष्टि पर उतरी, परमात्मा को तो भूल गई। परम धाम में भी बाबा के साथ ही है, लेकिन वहाँ तो सुषुप्त अवस्था है। तो इसलिए सतयुग में उतरते ही परमात्मा को कोई याद नहीं करते। तो बाबा कहे यहाँ पाठ बजाने आते हैं और परमात्मा को भूल जाते हैं। ये तो समझते हैं आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है, इतना समझते हैं देवताएं कि आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है, परंतु वहाँ दुख की बात नहीं। ये परमात्मा की महिमा है, ज्ञान का सागर, प्रेम का सागर। फिर कहते एक बूंद के प्यासी। अब बाबा बूंद कौन सी बताते हैं? एक बूंद, उस एक बूंद में सब कुछ आ जाता है। वो एक बूंद है मन मना भव मध्याजी भव। वो एक बूंद बस, मुझे याद करो, वर्षे को याद करो, अलफ और बे। ये मिलने से हम विषय सागर से क्षीर सागर में चले जाते हैं। एक बूंद मिलने से हम विषय सागर से क्षीर सागर में चले जाते हैं। स्वर्ग में तो घी और दूध की नदियाँ बहती हैं, ये सब महिमा है। बाकी ऐसे घी दूध की नदी थोड़ी हो सकती है। हाँ, घी दूध की नदी ऐसे बहेगी क्या? तो बाकी बाबा कहते घी दूध की नदी थोड़ी हो सकती है, बाकी बहुत है। हाँ, अनगिनत है सब कुछ, इसलिए कहते हैं इनके पास तो घी दूध की नदियाँ बहती हैं। ये भी तुम जानते हो स्वर्ग किसको कहा जाता है? भल अजमेर में मॉडल है, देखा है अजमेर का मॉडल, वहाँ स्वर्ग का मॉडल, तो वहाँ अजमेर में मॉडल है, परंतु जानते कुछ भी नहीं। तुम कोई को समझाओ तो झट समझ जाएंगे। बाकी ये रास विलास तो खेल कूद है। ये ज्ञान किसको देंगे? समझ जाएंगे कि यहाँ सतयुगी स्वर्ग था। बाकी जो रास आदि करते हैं, बाबा कहते हैं ये तो सब खेल कूद है। जैसे बाबा के पास आदि मध्य अंत का ज्ञान है, तो तुम बच्चों की बुद्धि में फिरना चाहिए। बाप की महिमा एक्यूरेट सुनानी है। उनकी महिमा अपरम अपार है। परमात्मा की महिमा अपरम अपार है। हाँ, सागर को स्याही बनाओ, पेड़ों को कलम बनाओ, पृथ्वी को कागज बनाओ, साक्षात सरस्वती विद्या की देवी ईश्वर की स्तुति लिखने बैठे तो भी पूरी नहीं होगी। तो इसलिए कहते हैं उनकी महिमा अपरम अपार है। अब सब एक जैसे तो नहीं हो सकते, हर एक को अपना अपना पाठ मिला हुआ है। पोप का भी अगर ड्रामा अनुसार पाठ होगा तो मिलेगा जो उनका पाठ होगा। अगर दूसरा होगा तो फिर आगे चलकर देखेंगे, क्योंकि कई बाबा को कहते बाबा ये पोप आएगा, पोप आएगा, अब उसको ज्ञान लेना होगा, कुछ समझना होगा तो समझेगा। तो पोप को भी अगर ड्रामा अनुसार पाठ होगा तो मिलेगा, अगर दूसरा होगा तो फिर आगे चलकर देखेंगे। जो दिव्य दृष्टि से दिखाया था वो सब इन आँखों से देखेंगे। दिव्य दृष्टि से देखा था बच्चों ने कि कैसे क्राइस्ट की आत्मा आकर के बाबा का ज्ञान लेती है। तो क्या तो बाबा से पूछा, बाबा यही पोप है, यही क्राइस्ट की आत्मा होगी? जरूरी नहीं है कि वही हो, परंतु आएगी जरूर वो आत्मा, बाबा से शक्ति लेगी। तो जो दिव्य दृष्टि से दिखाया था वो सब इन आँखों से देखेंगे। विष्णु का साक्षात्कार किया है, वहाँ भी प्रैक्टिकल जाएंगे। जो साक्षात्कार में देखा है वो सब आँखों से देखेंगे। सतयुग भी आँखों से देखेंगे, अभी तो साक्षात्कार में देखते हैं। तो जो दिव्य दृष्टि से दिखाया था वो सब इन आँखों से देखेंगे। विष्णु का साक्षात्कार किया वो भी प्रैक्टिकल हो जाएगा, फिर साक्षात्कार होना बंद हो जाता है। अब ये भी एक राज है। आत्माएं वापस जाएगी, फिर सतयुग में आएगी। सतयुग में किसी को साक्षात्कार नहीं होता है।
सब प्रैक्टिकल में देवताएं हैं, प्रैक्टिकल में तो कोई किसी को साक्षात्कार देवी देवताओं का या स्वर्ग का क्या होगा, वो आंखों से देख रहे हैं। फिर साक्षात्कार होना बंद हो जाएगा। सतयुग त्रेता में न साक्षात्कार होता है किसी को और न ही भक्ति होती है, कोई भक्ति भी नहीं करता है। सब साक्षात देवताएं हैं, खुद हर एक का घर घर मंदिर है, तो अलग से मंदिर बना करके मूर्ति बना करके उनकी पूजा करना वो भी नहीं है। तो न साक्षात्कार होता है न भक्ति, दोनों ही नहीं होते। फिर भक्ति मार्ग में ये सब बातें शुरू होती है, साक्षात्कार भी शुरू होते हैं और भक्ति करना भी शुरू हो जाता है। हाँ, बाबा का फिर पाठ बहुत बढ़ जाता है, क्योंकि भक्तों को साक्षात्कार बाबा को कराना होता है, तो बाबा बहुत बिजी हो जाते हैं द्वापर कलयुग में साक्षात्कार कराने में। और सतयुग त्रेता में बाबा को कोई पाठ नहीं, इसलिए बाबा आराम करते, 2 युग आराम करते हैं। हाँ, तो बाबा कहते हैं तो सतयुग त्रेता में न साक्षात्कार न भक्ति, फिर भक्ति मार्ग में ये सब बातें शुरू होती है। तो कितनी अच्छी अच्छी बातें बाबा समझाते हैं, जो फिर बच्चों को औरों को समझानी है। बहनों भाइयों आकर के बाप से वर्षा लो, बाबा कहते ऐसे समझाओ। बहनों भाइयों आकर के बाप से वर्षा लो, उस ज्ञान से परमात्मा को सर्वव्यापी के महिमा ही गुण करती है और ग्लानि और ही ग्लानि कर दी है। तो तुम बच्चे यथार्थ महिमा को जानते हो। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला, हर एक्ट श्रीमत पर करनी है। हर एक्ट हर कर्म श्रीमत पर करना है। सबका कल्याणकारी रहम दिल बन सेवा करनी है। सबका कल्याणकारी रहम दिल बन सेवा करनी है। दूसरा, याद की आदत पक्की डालनी है। याद की आदत पक्की डालनी है। याद में बैठने समय कोई भी मित्र संबंधी खान पान आदि याद न आए, इसका अटेंशन रखना है। याद का चार्ट रखना है। वरदान, नॉलेजफुल बन, व्यर्थ को समझने, मिटाने और परिवर्तन करने वाले नेचुरल योगी भव। नॉलेजफुल बन, व्यर्थ जो व्यर्थ है उसको समझने, मिटाने और परिवर्तन करने वाले नेचुरल योगी भव। नेचुरल योगी बनने के लिए मन और बुद्धि को व्यर्थ से बिल्कुल फ्री रखो। इसके लिए नॉलेजफुल के साथ साथ पावरफुल बनो। व्यर्थ को 1 सेकंड में रोक सको, इसलिए पावरफुल भी बनो नॉलेजफुल के साथ साथ। भले नॉलेज के आधार पर समझते हो कि ये रॉन्ग है, ये राइट है, ये ऐसा है, लेकिन अंदर वो समाओ नहीं। गलत है तो समाओ नहीं। ज्ञान अर्थात समझ, और समझदार उसको कहा जाता है जिसे समझना भी आता हो, मिटाना भी आता हो और परिवर्तन करना भी आता हो। किसको कहेंगे समझदार? जो जिसे समझना भी आता हो कि ये रॉन्ग है, मिटाना भी आता हो और परिवर्तन करना भी आता हो। तो जब व्यर्थ वृत्ति, व्यर्थ वाइब्रेशन स्वाहा करो, तब कहेंगे नेचुरल योगी। स्लोगन, व्यर्थ से बेपरवाह रहो, मर्यादाओं में नहीं। व्यर्थ से बेपरवाह रहो, मर्यादाओं में नहीं। मर्यादाओं में बेपरवाह नहीं रहो, कोई बात नहीं है। व्यर्थ से बेपरवाह रहो, व्यर्थ को सोचो नहीं। अच्छा, ओम शांति
ओम शांति, ओम शांति। चलो बाबा की याद में अभी शशि बहन आएंगे और भोग लगेगा। ओम शांति। ओम शांति। आज सतगुरुवार है। हम सब मिल कर के बाबा के पास जाएंगे, बाबा को भोग स्वीकार कराएंगे और भोग के बाद बाबा जो सुनाएंगे वो सुनेंगे। उसके बाद 3 लाइन में अमृत होगा। 1 लाइन भाइयों की होगी और 2 लाइनें बहनों की होगी। 3 लाइन में अमृत सबको मिलेगा। अच्छा, ओम शांति। और नीचे तो शांतिवन में पूरे भारत से अपनी जोन इंचार्जिस, सब जोन इंचार्जिस, सीनियर टीचर्स बहनें आई हुई हैं और स्वोन्नति के लिए, सेवाओं को और अच्छी तरह से चलाने के लिए उनके आपस में रूहान मीटिंग चल रही है। सब तो बाबा को बहुत प्यार से याद भी करते, मधुबन को भी, ओम शांति भवन में को भी याद करते। सब आपको बहुत बहुत याद दी हैं और आज भी कईयों के भोग हैं, उनके निमित्त भी बाबा को खास बताया जाएगा। जो बाबा सुनाएंगे वो भी बताएंगे। ओम शांति।
तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद में जीते हैं बाबा, तेरी याद में जीते हैं बाबा, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं। रहे याद सदा ही साथ तेरी, रहे याद सदा ही साथ तेरी, बस और न हम कुछ चाहेंगे, बस और न हम कुछ चाहेंगे, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं। पल बीते तेरी यादों में, जो पल बीते तेरी यादों में, वो पल अविनाशी होते हैं, वो पल अविनाशी होते हैं। हर पल को सफल बना देंगे, हर पल को सफल बना देंगे, तेरी याद कभी ना छोड़ेंगे, तेरी याद कभी ना छोड़ेंगे, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं। आप रहो संग संग बाबा, यूं ही आप रहो संग संग बाबा, इस दुनिया के सुख पाने क्या, इस दुनिया के सुख पाने क्या, लहराते रहे तेरी यादों में, लहराते रहे तेरी यादों में, उन यादों में खो जाएंगे, उन यादों में खो जाएंगे, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद में जीते हैं बाबा, तेरी याद में जीते हैं बाबा, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं। रहे याद सदा ही साथ तेरी, रहे याद सदा ही साथ तेरी, बस और न हम कुछ चाहेंगे, बस और न हम कुछ चाहेंगे, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं।
सतगुरुवार के दिन आप सबकी याद लेके जैसे मैं वतन में पहुंची तो बाबा तो दोनों बाहें पसार कर खड़े हुए थे और बाबा ने कहा, आओ बच्चे। तो जैसे बाबा ने कहा आओ बच्चे, तो बाबा के सामने तो बहुत से भाई बहने वतन में इमर्ज हुए और दोनों ही बाहों में विजयमाला के रूप में दिखाई दे रहे थे। तो बाबा ने कहा कि बाप तो हर एक बच्चे को विजयी रत्न के रूप में देखते हैं, क्योंकि बाप का बनना, बाप से वर्षा लेना और अपने अधिकार को प्राप्त करना, ये भी बच्चों की विशेषता। तो बाप को भी बच्चों के देखकर खुशी भी होती है। फिर बाबा के सामने वो सारे बच्चे बाबा के सामने अर्धचंद्रमा के रूप में खड़े हो गए और बाबा जैसे दृष्टि दे रहे थे तो बाबा की दृष्टि से बच्चों का श्रृंगार हो रहा था। एक तरफ देख रहे थे बच्चे फरिश्ता रूप में दिखाई दे रहे थे और दूसरी तरफ देखा कि बच्चे भविष्य स्वरूप जो उनका वो दिखाई दे रहा था। और तीसरी तरफ क्या देखती हूँ कि बाबा ने बच्चों के सामने एक ट्रे के अंदर बहुत से रत्न रखे हुए हैं। तो बाबा उनको कहते, बच्चे ये सब आप लो। और बाबा ने कहा ये बच्चों के श्रृंगार के ही विशेष रत्न हैं। तो बच्चों ने क्या किया, कई बच्चों ने क्या किया कि वो रत्नों को लेकर के कोई अपना श्रृंगार कर रहा है, किसकी तिलक जहाँ लगनी चाहिए वहाँ न लग के दूसरी जगह जा रही थी। और श्रृंगार तो कर ही रहे थे, लेकिन किसी का श्रृंगार ऊपर नीचे हो रहा था और प्रॉपर सेटिंग नहीं हो रही थी। तो बाबा मुस्कुरा रहे थे। बाबा ने कहा, जब बाप बच्चों को वतन में बुलाते हैं तो बच्चे फरिश्ता स्वरूप का अनुभव तो करते हैं और बाप भी बच्चों को बाप समान देखते हैं। और बच्चे जब स्थूल रूप में आ जाते हैं, बाप ने बच्चों को इतना ज्ञान रत्न दिए हैं और बाबा हमेशा कहते हैं बच्चों को कि ज्ञान रत्नों से ही श्रृंगारे हुए अपने भविष्य स्वरूप को सामने रखते हुए चले। लेकिन अभी समय अनुसार बच्चों के अंदर कुछ ऐसी बातें आ रही हैं जो कई बातों को मिक्स कर देते हैं। जैसे ज्ञान के अंदर मनमत, पुरुषार्थ के अंदर अहम की मिक्सचरिटी कर देते हैं और कभी कभी मैंपन का भी ऐसा अहम आ जाता है। तो बाप ने जो बच्चों को विशेष श्रृंगार किया है तो वो श्रृंगार अच्छी तरह से नहीं हो पाता है। जैसे आजकल की दुनिया में रियल चीज़ को बदल करके आर्टिफिशियल चीज़ बना देते हैं। तो आजकल बच्चे भी कई बातों में अपना बाहरी स्वरूप आर्टिफिशियल मुखौटे की तरह बना देते हैं। देखने में तो लगेगा कि ये बहुत अच्छा पुरुषार्थ कर रहे हैं, लेकिन अंदर में खालीपन महसूस होता है। तो बाबा ने कहा अभी समय ऐसा बता रहा है कि बाप ने जो बच्चों को ओरिजिनल श्रृंगार, ओरिजिनल ज्ञान, उस पे जो बच्चों का ध्यान खिंचवाया है, उस पे विशेष ध्यान दे कर के उस स्वरूप में रहें। क्योंकि बाप चाहते हैं अभी अपनी स्थिति को अचल अडोल बनाना है,
क्योंकि ऐसी ऐसी बातें आ रही हैं जो स्थिति को डामाडोल करती हैं। एक तो माया का रूप है, दूसरा प्रकृति अपना खेल दिखा रही है, तीसरा अपने संस्कार भी अपनी अवस्था को ऊपर नीचे कर रहे हैं, और चौथा जो अहम और बाहरी बातें श्रीमत में मिक्स करते हैं तो उस स्थिति को स्थिर मजबूत नहीं होने देते हैं। तो इसलिए बाबा ने कहा कि बाप ने तो पहले से ही ड्रामा के हर राज को बच्चों के सामने रखा है, तो हर राज को समझते हुए अपनी स्थिति को मजबूत बनाएं। और समय ऐसा, प्रकृति ऐसे ऐसे खेल दिखा रही है जो स्थिति को हिलाने की कोशिश करेंगे, लेकिन जिसने बाप का हाथ पकड़ करके और बाप की जो श्रीमत का पूर्ण रीति से पालन कर रहे हैं तो उनकी स्थिति भी मजबूत रहेगी और प्रकृति और माया के भिन्न भिन्न रूपों को पहले से पहचान करके अपनी अवस्था को मजबूत करेंगे। फिर क्या दिखाया कि जो फरिश्ते बाबा ने दिखाए थे, तो बाबा ने कहा अभी बच्चों को विशेष ध्यान रखना है कि अपनी स्थिति को हल्का और फरिश्ता स्वरूप में रख करके औरों को भी कल्याण करना है, और साथ साथ भविष्य जो स्वरूप है, देवता स्वरूप, उस स्वरूप को भी सामने ला करके अपने अंदर वो गुण धारण करते जाएंगे तो भविष्य स्वरूप की ऑटोमेटिकली स्थिति जो है संगम के अंदर खुद भी अनुभव करेंगे और दूसरों को भी करा सकेंगे। फिर तो बाबा फिर से बच्चों को बहुत प्यार कर रहे थे। जैसे जैसे बाबा दृष्टि दे रहे थे तो हर एक बच्चे का बहुत सुंदर श्रृंगार हो रहा था। बाबा ने कहा बस बाप तो यही चाहते हैं मेरा हर एक बच्चा विजयी है, हर बात में विजयी रहे, और ऐसे विजयी रत्नों को बाप जो है देखकर खुश भी होते हैं, क्योंकि विजय तो जन्म सिर अधिकार है, वो तो मिलनी है, लेकिन बच्चों को इस बात पे ध्यान देना है। फिर बाबा को मैंने भोग स्वीकार कराया, और भोग के बाद क्या हुआ कि बाबा ने सब बच्चों को फिर से मर्ज करते हुए अपने हाथ से भोग स्वीकार करा रहे थे। बाबा ने कहा ये होवनहार भविष्य दुनिया के विश्व महाराजन और ऐसे बच्चे हैं जो बाप की आशाओं को पूर्ण करने वाले हैं, और बाप को भी इन बच्चों के ऊपर नाज भी है। बाप ने इन बच्चों को विश्व परिवर्तन की जो जिम्मेवारी सौंपी है उसे हर बच्चा बहुत दिल से कर रहा है, और हर एक बच्चे को अपने आप को संपन्न बना करके विजयी रत्न बनना है, ऐसा बाप बच्चों से चाहते हैं। फिर बाबा को और कईयों के भोग थे, उनका भी याद प्यार दिया। फिर बाबा ने उन सबको इमर्ज करते हुए याद प्यार दिया। अच्छा, ओम शांति।